हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 2 दिन पहले अपडेट आई थी कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। और दोस्तों, इस ओएफएस के लिए जो फ्लो जो फ्लोअर प्राइस था वो अच्छा खासा डिस्काउंट पे था, और इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों, ऐसे ही हमें फ्यूचर में दो सरकारी कंपनियों के ओएफएस देखने को मिल सकते हैं, और वो दो सरकारी कंपनियों में भी अगर फ्लोअर प्राइस डिस्काउंट पर हुआ तो उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलो देख लेते हैं कौन सी है वो दो सरकारी कंपनियां जिनमें हमें फ्यूचर में ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है, और उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जो एक सरकारी कंपनी है, इसमें ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया था 6% तक हिस्सेदारी बेचने के चलते, और फ्लोर प्राइस रखा गया था 514 रुपये पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, ये जो अपडेट है ये परसों यानी कि 24 अगस्त 2026 को रात में आया था, और दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट था। और दोस्तों, आप 25 अगस्त को जब हमारा शेयर मार्केट खुला था तब हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो ओएफएस लॉन्च किया है सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, वो उसका जो ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस था वो डिस्काउंट पे था, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में जबरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली थी 25 अगस्त 2026 यानी कि कल, यानी कि यस्टरडे को। और दोस्तों, कुछ दिनों पहले यानी कि लगभग 2 हफ्ते पहले 12 अगस्त 2026 को सोर्सेस के थ्रू अपडेट आई थी कि गवर्नमेंट यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट शायद लॉन्च कर सकती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, मैग्नेस्टॉक और आईआरसीटीसी में ओएफएस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार कंपनियों में ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। और दोस्तों अभी ऑफिशियल अपडेट आया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। और दोस्तों, उम्मीद है कि ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दो सरकारी कंपनियों में भी ओएफएस लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है। उन दो सरकारी कंपनियों का नाम है आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, और मैग्नेस्टॉक शिप बिल्डर। और दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान जिंक ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है, इसलिए ये सरकारी कंपनी नहीं है, और ये दोनों सरकारी कंपनी है, और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल ईयर 2027 में इनमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, ये जो अपडेट है ये आई थी 12 अगस्त 2026 को सोर्सेस के थ्रू, और इसमें की ये जो अपडेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से ओएफएस लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करेंगी, ये अपडेट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिशियल आ चुकी है, और कंपनी के शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। और दोस्तों, सोर्सेस के थ्रू जो अपडेट आया था 12 अगस्त 2026 को, उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ओएफएस लॉन्च करने वाला है 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों में, उसमें हिंदुस्तान जिंक से 1.5% हिस्सेदारी बेच सकता है, और हिंदुस्तान कॉपर, मैग्नेस्टॉक और आईआरसीटीसी से 5-5% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे 5% था, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6% का ओएफएस लॉन्च किया है,
यानी कि इन दो सरकारी कंपनियों में जो ओएफएस देखने को हमें मिल सकता है वो भी हमें 5% से ज्यादा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो अपडेट आई है ये सोर्सेस के थ्रू 12 अगस्त को आई थी। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2027 में हमें सरकारी कंपनी मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 81.22%, एफआईएस की होल्डिंग है 1.72% और डीआईएस की होल्डिंग है 5.02%। और दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओएफएस फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स ज्यादा से ज्यादा 75% ही हिस्सेदारी रख सकते हैं और इस कंपनी में प्रमोटर्स की यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है और यही हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 82 81.22% से घटाकर 75% तक लाने के लिए ओएफएस लॉन्च करेंगे ही करेंगे। वैसे ही दोस्तों हमें फाइनेंशियल ईयर 2027 में एक और सरकारी कंपनी का ओएफएस देखने को मिल सकता है। उस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। और दोस्तों अगर हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 62.40%, एफआईएस की होल्डिंग है 3.91 और डीआईएस की होल्डिंग है 14.86%। तो दोस्तों 2 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आई थी कि 3 सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से हिस्सेदारी कम कर सकती है। इन 3 सरकारी कंपनियों में का एक एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ओएफएस गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है और अब 2 सरकारी कंपनी मैज़गान डॉक और आईआरसीटीसी में हमें ओएफएस जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।